जनता को भ्रमित करके, जनता को गुमराह करके, ये बताइए संविधान कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। हमारे ब्लॉक में 77 गांव हैं जी। और 60 गांव में मेरे नाम का बोर्ड लग चुका है। यह किसकी देन है? यह हमारे मोदी जी की देन है, योगी जी का देन है। नमस्ते, मैं अंकित, आप देख रहे हैं जी भारत टीवी। 2024 का चुनाव अब खत्म हो गया, रिजल्ट आ चुके हैं, एनडीए की सरकार बन गई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं लोकसभा महाराजगंज के परतावल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आनंद शंकर वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। अच्छा प्रमुख जी, ये बताइए, यहाँ का चुनाव पिछले बार के चुनाव की अपेक्षा कुछ मार्जिन कम रहा है, इस बार क्या कारण रहा है इसका? यह कारण और जनता की जनादेश थी, जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया, हमारी सरकार बनी और इसको और मजबूती से हम लोग आगे की तरफ ले जाएंगे। भाजपा बहुमत में नहीं आ पाई है, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक सिरदर्दी पैदा कर रही है, क्योंकि घटक दलों पे काफ़ी निर्भर रहेगी भाजपा 5 वर्षों तक। अब क्या 5 वर्षों तक कार्यकाल इनका पूर्ण होगा या फिर घटक दल कहीं ना कहीं इधर उधर, क्योंकि उदाहरण मैं नीतीश कुमार का दूंगा, मैं वही एक घटक दल में है कि जिनका थोड़ा सा पलड़ा कभी इधर कभी उधर झुका रहता है। तो क्या समीक्षा की है भारतीय जनता पार्टी इस पर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाजपा केवल भाजपा नहीं है, जो गठबंधन हुआ वो सभी एक भाई हैं। जैसे एक परिवार में 3 से 4 भाई रहते हैं, उसी तरह ये भाई हैं हम लोग। और आपको विश्वास दिला दूं, बिना किसी परेशानी के हमारी सरकार 5 साल ले जाएगी। रही बात नीतीश कुमार की, आपने उनका वक्तव्य सुना होगा जी कि मोदी जी इस पारी को बहुत ही अच्छे ढंग से खेलते हुए सभी समाज को लेते हुए चलेंगे और यह पूर्ण विश्वास भी है कि वो लेकर चलेंगे भी। पिछले बार का जो चुनाव रहा है और इस बार का चुनाव रहा है, क्या जनता के ज़्यादा अधिक लोगों में जाना पड़ रहा है या फिर कैसे कठिनाइयाँ आई? क्योंकि कठिनाइयाँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि चुनाव का जो जीत का अंतर था, मैं महाराजगंज लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बगल कुशीनगर की बात कर रहा हूँ, देवरिया की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं सीएम सिटी गोरखपुर की बात कर रहा हूँ। तो इस बार जनता ने क्यों कम मार्जिन, जीत तो हुआ है भाजपा के यहाँ इन 4 जिलों में, लेकिन मार्जिन कम रही, कहीं ना कहीं विपक्षी अपनी बातों को पहुँचा पाए अच्छे तरीके से या भाजपा कमी कर रह गई? नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, जनप्रतिनिधि थे, जो भी थे, वो अपनी पूर्ण ईमानदारी से अपना काम किए। रह गई बात चुनाव है, इसी चुनाव को चुनाव कहा जाता है। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, और हमको यह जनादेश मानना पड़ेगा और हमने स्वीकार भी किया है। कुछ कमियां रह गई, भाई देखिए, मानो है, हम लोग इंसान है, कुछ कमी होगी जिसका जनता ने हमको बताया। उस जनता के बातों को आगे तक हम लोगों ने पहुंचा दिया है और यह कमी आगे नहीं दिखाई देगी और अगले 5 साल में हम लोग इससे भी बेहतर रिजल्ट लाएंगे। 27 की तैयारी अभी चालू हो गई है, एकदम पूरी चालू हो गई है। अब हम लोगों के पास कितना समय बचा है भाई? आने वाला समय में विधानसभा का ही चुनाव है। उत्तर प्रदेश में एक सीट आती है फैजाबाद में अयोध्या। अभी कुछ दिन पहले ही प्रभु श्री राम का वहाँ पे मंदिर बना था और भाजपा के लोग काफ़ी धूमधाम से उस चीज़ को, पल को निभाए थे, खुशियाँ मनाए थे। वहाँ की सीट हारना क्या लगता है? सही मायने में तो दुख हुआ, जनता को भ्रमित करके। ये बताइए, संविधान कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता है, संशोधन हो सकता है। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस ने अपने समय में 68 बार संशोधन किया है। तो कहीं ना कहीं भाई बहुत ही लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, क्षणिक बातें आती हैं, विरोधी अपना प्रचार करके चले जाते हैं। उसमें 8500 रुपये आपने सुना ही होगा, खटाखट। चुनाव के बाद जनता वहाँ पे जाती है तो वहाँ से वापस आती है। तो जो दिग्भ्रमित किया इन लोगों ने, उसका हस अब नहीं, लेकिन 2027 में देखने को मिलेगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप भी ये मान रहे हैं कि विपक्षी लोगों ने जनता पे अपना भरोसा जो था, चूँकि कैसे भी जता दिया है, कि चाहे 8500 रुपये की बात हो या फिर और भी आप जो चीज़ें बता रहे हैं। एकदम, अभी हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, मंथन करते हैं, बैठते हैं। लोगों ने बताया कि जनता 8500 के लालच में आ गई, तो वह भ्रमित हो गई कि चलिए 8500 रुपये आएगा। हमारी सरकार ने हर साल लगभग उतना का पैसा का राशन, किसान निधि, शौचालय, आवास, आयुष्मान कार्ड, बताइए 5 लाख का होता है।
आप जोड़ेंगे तो 600 700 लाख रुपया पहुंच जाएगा, किसी को आवास मिल गया तो 10-10 लाख पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जनता वो भी समझ गई कि हमारे जो आए थे, अब नाम तो नहीं लूँगा, अब चुनाव बीत गया है, लेकिन उनको भी जो मन की मंशा थी, जो बातें थी, वो अब जनता समझ गई है। लेकिन 2027 में इन लोगों को जवाब वही जनता इन लोगों को देगी। अच्छा, 2027 में जवाब देगी आप कह रहे हैं। अच्छा, आप खुद यहाँ से एक जनप्रतिनिधि हैं और प्रमुख भी हैं, कुछ अपने विकास के कार्यों को गिनवाइए थोड़ा, क्योंकि जनता आपसे भी उम्मीद कर रही है कि आपने क्या काम किया है। मैं आपसे इसलिए पर्सनल कर रहा हूँ कि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं और आपसे भी सवाल बनता है, मीडिया आपसे भी सवाल करेगी कि आपने क्या क्या काम किया है। अब जवाब देने का समय थोड़ा सा आप और पहले अगर सूचना दे के आए होते तो मैं सब लिस्ट आपको दिखा देता। क्योंकि काम हुआ होगा तो कुछ बताइए। मैं बता दूं आपको, हमारे ब्लॉक में 77 गांव हैं जी। और 60 गांव में मेरे नाम का बोर्ड लग चुका है। यह किसकी देन है? यह हमारे मोदी जी की देन है, योगी जी का देन है। कहाँ से हमने प्रेरणा लिया है? इन लोगों के काम से प्रेरणा लिया है। और आपका सीसी, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, जहाँ पुलिया की ज़रूरत है पुलिया का निर्माण, ब्लॉक भी था, ब्लॉक का आप आइएगा कभी, मैं दिखाऊंगा कि ब्लॉक को मैंने मॉडलाइज कर दिया है। तो हमको बता रहे हैं ना, 60 गांव में मैंने अपने काम को पहुंचा दिया है और 2 साल बाकी है। मैं किसी भी गांव को छोड़ूंगा नहीं, मेरा विश्वास है और आपको विश्वास दिला रहा हूं। आप ऑन कैमरा कर रहे हैं 2 साल में जो भी गांव बचा हुआ है सारा एकदम। और जब चाहिएगा आइएगा, हर गांव का, हर ग्राम सभा का आपको मैं लिस्ट दूंगा। मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं कि हम आपको इतना डाटा दे रहे हैं और आपको अपने गांव में दिखाएंगे, आपको ब्लॉग दिखाएंगे। ये काफ़ी अच्छी बातें हैं। सभी हमको लगता है कि बहुत से हम लोग नेताओं से मिला, बहुत से हम लोग मेहमानों से मिला, इस सब कामों की बात पे थोड़ा सा वो कट हो जाते हैं, थोड़ा सा बैक हो जाते हैं और अपना अगले सवाल की ओर अग्रसर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे लिए समय दिए। धन्यवाद।